हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम क्लास 10th के मैथ्स की शुरुआत करते हैं, जो कि कम्प्लीटली 2024-25 सिलेबस पे बेस्ड है। अर्लियर सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर जो जो भी एक लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और इसमें हमें रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 को आज हम करेंगे, जिसमें कि 7 टोटल क्वेश्चंस है। और ये मेनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है, और इसके थ्रू हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लें, उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए 20 क्या है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वैसे सभी नंबर जिसके जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। मान लीजिए 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 प्राइम नंबर के फॉर्म में हमने लिख दिया। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि हमने इसे कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के नंबर में के तौर पे आप अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे इसको 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर लिया 30, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया हमने। तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज करके हम एग्जांपल्स को करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमें इन सारे नंबर्स को क्या करना है, अभिव्यक्त करना है। तो जैसे मान लीजिए 140 हो गया। अब 140 को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे आप डालेंगे, तो देखिए 140 को आप क्या कीजिए, ऐसे ले लीजिए। आपको अगर नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो 2 से कितने बार में, 70 बार में। फिर 2 से 35 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से कितने बार में, 7 टाइम्स में। तो ये जो 140 का आपका फैक्टर हो गया, क्या क्या हो गया, 140 के आपके पास क्या क्या फैक्टर हो गया, देखिए 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 हो गया। चारों ही नंबर क्या है, चारों ही नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का यहाँ पे 2 बार है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आपने 140 को क्या किया, 140 को आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। यही आपको करना था। दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सेकंड नंबर क्या है, 156 को भी आप ऐसे ही देख लीजिए कि 156, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही करना है, 2 से लेके जाना है। फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, इधर 156 लिखने का है, और ऐसे करके साइड में चेक कर लेने का है। 7 एंड 8 78 टाइम्स में, फिर 3 एंड 9 39 टाइम्स में, 3 से 13 टाइम्स में हो गया। अब इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स को लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या आपको आ गया, सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये हो गया आपका दो नंबर एग्जाम्पल। वैसे ही 3 4 5 आपको खुद से ही करना है। चलिए मैं एक और कर देता हूं आपके लिए, कौन सा, 4 नंबर। तो 1005 है, शायद 1005 है, यही है। देखिए 5005 है, 5005 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें नहीं आ रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे, 5005 को इस तरह से हम ब्रेक करेंगे। क्या कितनी बार में जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 1001। अब 1001 किससे जा सकता है फिर, तो इसको आपको 112, 1 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो आपको सर्च करना है कि कितने के फैक्टर से जाएगा। अगर कुछ नहीं जा रहा है तो दैट विल बी योर प्राइम फैक्टर, दैट विल बी योर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है,
तो बाकी के आप जो भी बचे हुए हैं ये 3825, 4729, ये सब आप खुद से ट्राई कीजिए और इट विल बी इजी। सिंपली आपको वैसे ही करना है, यही फॉर्मेट यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए 26 एंड 91, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीजर्स का इसको सबसे पहले आपका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करना है। आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होगा इसका, 2 इंटू 13, ठीक है, और इसका क्या होगा 7 इंटू 13, ठीक है, और तो कोई है नहीं। तो एलसीएम आपका यहाँ पे कितना आ गया? तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सब जितने भी लिस्ट फैक्टर्स हैं सबका हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर लेंगे तो 13 टू जा 26 एंड 7 182। और अगर एचसीएफ आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आप लेंगे तो जो कॉमन रहता है एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है उसे हम लेते हैं एज ए एचसीएफ, ठीक है। तो आपको एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। बोल रहा है कि आप वेरीफाई करें ये रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप को आप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो एलसीएम देखिए ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब ये जो दो नंबर है उनका एलसीएम एंड एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स के बराबर आएगा। अब देखिए दो नंबर क्या है, 26 एंड 91, 26 इंटू 91, और आपके पास ए एंड बी कितना हो गया, 26 एंड 91, और एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम हमको आया 182 एंड 13। सो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा, चलिए एक बार ठीक से ही लिख लेते हैं इसको। तो एलसीएम आपका आया है 182, ठीक है, और एचसीएफ आया आपका 13, और यहाँ पे जो नंबर हमें मिला है 26 इंटू 91। अब ये आप दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब आप खुद से एक बार मल्टीप्लाई करके इसे देख लीजिए कितना आ रहा है। चलिए 13 टू जा देख लेते हैं, हम खुद से ही देख लेते हैं इसे। तो 13 टू जा 26, 2 आया, 13 एट जा 108 होता है क्या, 13 इंटू 8, 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 1 एंड 2 10, 104 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 हाथ में आ जाएगा, सॉरी 104, और ऑलरेडी आपके पास कितना है, 2 है, तो 106 हो जाएगा। 2 हाथ में आपके पास है और 10 हाथ में है, 13 और 10 23। इधर भी आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 आएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एचसीएम और एलसीएम का मल्टीपल जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका फर्दर एक्सटेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।